मैं सबसे पहले कैप्टन आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि आपके पास जो भी जानकारी इस विमान हादसे को लेकर है, अगर आप उसको अपने अनुभव के नजरिए से समझाएंगे, आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि दोनों ही, चाहे कैप्टन सुमित कपूर हो, कैप्टन शांभवी पाठक हो, दोनों के अनुभव में कोई कमी नहीं है। 3000 मीटर की जो ये विजिबिलिटी बताई जा रही है आपको, उसमें क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहा है उसमें सीसीटीवी के कैमरे से भी ये धमाका क्लियर दिख रहा है। क्या परिस्थितियां आपको समझ में आ रही हैं? देखिए, ये सारी बातें आ गई और सबने समझ लिया। विजिबिलिटी उसकी 3000 मीटर थी, बहुत ठीक ठाक थी। 1800 मीटर का तकरीबन का रनवे है और ये एयरक्राफ्ट जो है बहुत कम जगह में लैंड कर जाता है। 700-800 मीटर के अंदर लैंड कर जाता है और टेक ऑफ कर जाता है। सेफ एयरक्राफ्ट है। और पर्टिकुलर ये एयरक्राफ्ट जो है ये 15 साल पुराना है, 2010 में रजिस्टर्ड हुआ था ये। और इसमें एक मॉडिफिकेशन भी किया गया था। ये लियरजेट 45 था, इसको फिर लियरजेट 45 से एक्सआर में कन्वर्ट किया गया। वो टेक्निकल चीज है, उसको अप्रूव किया होगा डीजीसीए ने। ये अपनी जगह है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भी खबर आ रही थी कि साहब हेलीकॉप्टर, ये एयरक्राफ्ट जो है ये वापस लौट के आया या उसने चक्कर लगाया, दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश करी। ये सब स्टेटमेंट है, हम उसके ऊपर नहीं जाते हैं। हम आते हैं रनवे के ऊपर, एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के ऊपर। जो वो लैंडिंग के लिए आ रहा था, हम लोग बोलते हैं तो बिल्कुल पास जब पहुंच जाता, अपनी लैंग्वेज के अंदर है, शॉर्ट फाइनल पर थे हम लैंडिंग के लिए, और अचानक एयरक्राफ्ट का गिर जाना। देखिए, ना तो बर्ड हिट होने से गिर सकता था, एक इंजन में बढ़ जाती, दूसरा इंजन था। इतना कैपेबल एयरक्राफ्ट है कि जाके खूबसूरती से लैंड कर जाता है। इसमें ये सब कुछ होना नहीं था। दूसरी चीज, बहुत सीनियर पायलट थे, बहुत तजुर्बा था उनको लियरजेट उड़ाने का। को पायलट वो भी ट्रेन उनके पास थी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आती कहां पर है सबसे बड़ी बात, मैं कई ऐसे प्रोग्राम में मैंने इस तरह चीज को बोला हूं कि जितनी भी चार्टर्ड कंपनी, मैं सीधे बात कर रहा हूं, जितनी भी चार्टर्ड कंपनी है, इनके जितने एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी मेंटेनेंस ऑडिट की जाए। क्योंकि ये मेंटेनेंस में कंप्रोमाइज करते हैं। भाई ये सॉर्टी हो लेने दो, पायलट को भी समझाते हैं, पायलट को नहीं भी बताया जाता है, क्योंकि घड़ा तो पायलट के सर पे फोड़ा जाता है हमेशा, और इंजीनियरिंग वाले बच निकलते हैं। इसके अंदर एयरक्राफ्ट को, हमको ये देखने से लग रहा है, सुबह से मैं इसको देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, सुबह के टाइम विंड्स भी बहुत तेज नहीं थी। अक्सर होता है क्या है साहब, रनवे पे एयरक्राफ्ट आता है और आते ही अचानक गिर जाता है लैंड होने से पहले। ये पटना में 737 बोइंग एयर इंडियन एयरलाइंस का हुआ था। जस्ट बिफोर लैंडिंग हुआ क्या था, विंड शेयर था। विंड शेयर जो होती है वो हवाएं ऐसी होती हैं कि अचानक एयरक्राफ्ट की हाइट लूज कर देती है। लेकिन सुबह के टाइम नहीं होती है। सुबह एकदम काम वेदर था, काम था, और लैंडिंग के लिए एयरक्राफ्ट आ रहा था, और अचानक उसका गिरना। अब वो जो धमाका हुआ, गिरने के बाद जाहिर है कि वो उसके जो टैंक थे उड़कर आया 40 मिनट्स के अंदर, यानी फ्यूल पूरा भरा हुआ था जहाज के अंदर। उसके बाद धमाका होगा तो उसमें आवाजें भी आएंगी, जैसा लोग कह रहे थे 2-3 धमाके हो गए। लेकिन बात यह है कि ये क्रैश कैसे हुई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इसके अंदर या तो स्ट्रक्चर फेलियर है, और स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है, और दूसरा मेंटेनेंस, ये भी रिलेटेड टू द मेंटेनेंस है और कहीं नहीं है। स्ट्रक्चर फेलियर है और इंजन, दोनों एक साथ फेल नहीं होते, और इंजन के फेल होने से एयरक्राफ्ट इतना क्रैश नहीं होता इतनी जल्दी। वो ग्लाइड करके लैंड कर जाता है अगर इंजन बंद भी हो जाते। लेकिन रनवे से पहले अचानक इसका एयरक्राफ्ट के गिर जाना, ये मेजर स्ट्रक्चर फेलियर है। अब सीवीआर का इंतजार करेंगे, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का, कि आपस में पायलट में क्या बातचीत हुई है, और उसके बाद जो एफडीआर है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो हमको बताएगा हुआ क्या। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि ये स्ट्रक्चर फेलियर है और ये मेंटेनेंस रिलेटेड है। मेंटेनेंस की इसका रिकॉर्ड निकाल के इस एयरक्राफ्ट पे देखना चाहिए। जो पीआईबी की तरफ से भी बातें कही गई, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं कैप्टन, आपसे एक जल्दी से जानकारी इस पर भी चाहती हूं। जो ये बताया जा रहा है कि एक बार उन्होंने विजिबिलिटी की परेशानी बताई, फिर सर्कल किया और फिर वापस सेकंड टाइम लैंडिंग की कोशिश की, ये किन परिस्थितियों में हो सकता है? ये हो सकता है, लेकिन एयरक्राफ्ट, ये कहते नहीं, पहले रनवे से पहले उतर जाना, हम लोग उसको बोलते हैं अंडर शूट कर गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उनको 3000 मीटर से क्लियर नजर आता। भाई जब रनवे की लेंथ ही हमारी 1800 मीटर है और बताया जा रहा है वहां का वेदर था या जो क्लाइमेट था या कहीं विजिबिलिटी कह लीजिए, वो 3000 मीटर थी, हेजी होगा। पायलट को अक्सर होता है कि एंड ऑफ द रनवे नजर नहीं आती है, और वो ये छोटी रनवे है। जेट के लिए 2500 मीटर की रनवे होती है। एक्चुअली 2500 मीटर की रनवे को कहा गया है कि साहब वो सेफ रनवे 8000 फीट की। ये थोड़ी छोटी है, 1750-1800 मीटर की रनवे है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट उतरा करते हैं। अगर आप सेफ्टी में देखेंगे, बहुत सी कंट्री के अंदर अलाउड ही नहीं 2500 मीटर से कम के ऊपर इन एयरक्राफ्ट का लैंडिंग या टेक ऑफ। लेकिन यहाँ हो रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं इस पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन विजिबिलिटी पुअर होने के ऊपर उसको एंड ऑफ द पायलट को नजर नहीं आ रही, उन्होंने इसीलिए दोबारा गो राउंड किया होगा, दोबारा अटेम्प्ट किया होगा। उस अटेम्प्ट करने के अंदर ये वही बात आती है कि एफडीआर इस चीज को बताएगा कि जिस टाइम क्रैश होने से पहले जिसमें जो भी हुआ है वो कितनी हाइट के ऊपर हुआ है।
उस टाइम उस एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी थी? देखिए बहुत कम स्पीड होती है, वही स्ट्रक्चर फेलियर भी होगा तो हाई स्पीड में होगा, लो स्पीड में नहीं होता है। तो कैप्टन, ये ये जो साहब आप क्रैश कह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये जो एक्सप्लोजन दिख रहा है, जो वीडियो है उसको एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिएगा, जो ये धमाका सीसीटीवी फुटेज से रोड के इस पार से हुआ है, और इसमें जी वीडियो बिल्कुल साफ दिख रहा है आर पार जो बिल्कुल है, आप ठीक कह रही उसमें हैं। वो वो एक्सप्लोजन क्या आपको लगता है कि अबव ग्राउंड ही हो गया था? नहीं हो सकता, जब तक हिट नहीं क्रैश हुआ के होगा बाद? नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं। वो हिट होने के बाद ही हुआ है ये, और हिट होने के बाद जो हुआ है तो वो उसके जो टैंक हैं, फ्यूल टैंक इसके विंग के अंदर है, फ्यूल टैंक से ही धमाके होते हैं। और ये इस तरह से हवा में नहीं होगा। अगर आप कहिए कि हवा में हो गया तो इसके माने फिर ये बहुत ही कुछ मेरे लिए वर्ड नहीं है। अब ये कभी सबटाइज था, और मैं नहीं समझता हूँ ये सबटाइज था। हाँ, और थोड़ा ये सा क्रैश अभी लैंडिंग है जी, और नहीं। अभी अभी रुकना चाहिए हमें, जब तक पूरी हाँ जानकारी, पूरी रिपोर्ट नहीं जी आती है। इस जी तरह के स्पेकुलेशन से सबको बचना चाहिए, हालांकि बिल्कुल नहीं, राजनीति को कोई बिल्कुल नहीं। रोक नहीं सकता है। और यहाँ तक कहा जा रहा है, जैसा आपने ममता जी को सुना, वो कह रही हैं कि वो एनडीए छोड़ने वाले थे और इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। जांच जिस तरह से बढ़ रही है उस पर भी भरोसा है, क्योंकि आज ही वीएसआर एविएशन कंपनी की जो दिल्ली की ऑफिस है, वहां बारामती में भी जाकर जो अधिकारी हैं वो सक्रिय हो गए। चरण सिंह सापरा साहब, आप सब ने बहुत करीब से, शायना एनसी जी, आपने हमारे साथ खान साहब भी जुड़े हैं जो कि एनसीपी से हैं, मोहम्मद खान पठान साहब, आप लोगों ने बहुत करीब से उनको देखा होगा। चरण सिंह सापरा साहब, क्या कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, मैंने बहुत करीब से आदरणीय अजीत पवार साहब को देखा है। उनके साथ में विधायक रहते हुए मैंने काम भी किया है, तब भी वो मंत्री थे। मैं सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। और आपको बताना चाहूंगा अंजना जी कि पूरा महाराष्ट्र जो है ये शोक में ही नहीं है, ये सदमे में है। आज ऐसा सदमा लगा है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि अजीत दादा एकदम से जा सकते हैं इस तरह से। और निश्चित रूप से हमको ये देखना चाहिए कि भाई क्या ये हादसा रोका जा सकता था, और अगर रोका जा सकता था तो क्यों नहीं रुका। अभी जो कैप्टन साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, इन्होंने सारी टेक्निकल चीजें भी कही। इन्होंने कहा कि 1800 मीटर का रनवे था। इन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है, मेंटेनेंस ऑडिट, जो मेंटेनेंस ऑडिट की बात इन्होंने कही है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सटीक बैठती हुई नजर आती है, क्योंकि आमतौर पर ये प्राइवेट कंपनियां जो है ये मेंटेनेंस से बचती हैं। और इसी से, इससे पहले भी हुआ ना, देखिए गोपीनाथ मुंडे जी का भी इसी तरह से हादसा हुआ था, विनायक मेटे जी का हुआ, जनरल बिपिन रावत जी का हुआ। हमने क्या सीख ली? रूपानी जी, वो तो बड़ा एयरक्राफ्ट था एयर इंडिया का। तो कहीं ना कहीं सरकार को संजीदगी से काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल हो, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो, अभी इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि भाई जब वो लैंड हो रहा था तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के क्या सिग्नल आ रहे थे, क्या कोऑर्डिनेशन चल रही थी, ये सारा अब उस ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ गलती हुई है, इसीलिए ये क्रैश हुआ है। विजिबिलिटी का कोई विषय नहीं था जो बिल्कुल। और वीएसआर आप तो के चरण सिंह डायरेक्टर सापरा कह रहे साहब थे, कांग्रेस मुझे पार्टी नहीं से हैं, कांग्रेस पार्टी के अनेकों दिग्गज नेता, जिसमें सबसे ज्यादा, अगर एक सेकंड में सोचिए तो माधवराव सिंधिया का नाम आता है, राजेश पायलट जी का नाम आता है, वाईएसआर रेड्डी का नाम आता है, अनेकों ऐसे नेता हैं। और मतलब संजय गांधी जी के वक्त से अनेकों ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं। इन सब में अगर वाकई जो ऑडिट होना चाहिए मेंटेनेंस का, उसमें कहीं पर चूक है तो ये एक रेड फ्लैग इसके लिए जरूर दिखता है। मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ खान साहब, क्योंकि आपकी पार्टी के लिए और पवार परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, हर किसी के लिए आज मतलब हर कोई बस ये समझने की कोशिश कर रहा है 66 भी कोई बरस होती है जाने की। क्या कहेंगे, कैसे याद करेंगे अपने नेता को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये गम जो सदमे में है उससे हम निकलना मुश्किल लगता। और हम ये अंजना जी, यकीन ही नहीं हो रहा कि दादा इस दुनिया से गए हैं। हमको बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस फैमिली का। और हम फैमिली का ही नहीं बल्कि तमाम जितने भी लोग हैं, जितने पार्टियां हैं, सभी इस दुख में शामिल है, हमारे गम में शामिल है। लेकिन हम ये दुख से नहीं निकल सकते। हमको यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे दादा बोले तो गए हैं बोल के। समझ सकते हैं हम और लोग। मैं वो स्थिति में भी नहीं हूँ कि आपको कोई इंटरव्यू दे सकूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ और हम बहुत गम में और सदमे में हैं।
नहीं, हम लोग समझ सकते हैं खान साहब, बहुत मुश्किल घड़ी है आपके परिवार, मतलब एनसीपी परिवार के लिए। और क्या कहा जाए, मतलब ऐसे आज सुबह जैसे ही फोन आया उसके बाद से किसी को यकीन नहीं हो रहा था। हम सब ने एक्सटेंसिवली महाराष्ट्र के चुनावों को कवर किया है, उनको देखा है, जिस तरह के हमेशा मुस्कुराने वाले और बड़े विटी नेता थे। कई बार मतलब हमेशा मुस्कुराता चेहरा दिखता था। अंजना जी, वो 2 दिन पहले नांदेड़ आए थे, नांदेड़ हाँ, नांदेड़ आकर गुरुद्वारे का एक फंक्शन था, वो अटेंड करके गए। तो हमको यकीन ही नहीं हो रहा कि दादा का ऐसा हुआ है। हमारे इन आंखों से मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये हम सदमा भूल नहीं सकते और निकाल भी नहीं सकते। मेंटली फिजिकली दोनों हम अपसेंट है।